आज अजय और आरोही गांव से अपने घर वापस आ रहे थे। अजय और आरोही ने अपने पापा और मम्मी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। आरोही ने अपनी बहनों को गले लगाया और उन्हें समय मिलने पर अपने घर आने को कहा। अजय भी अपने दोनों साड़ुओं से गले मिला, यीशु के सर पर प्यार से हाथ फेरा और रजत को शहर में आकर काम करने को कहा। अजय रजत और यीशु से कहता है कि चल हम चलते हैं। तुम लोगों का जब भी आने का प्लान बने तो फ़ोन कर देना। और मैं तो यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो आ जाओ। मैंने पापा से भी बात कर ली है। तुम्हें काम के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अजय ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, और तेरे लिए भी कुछ अरेंज करके रखता हूँ। वह यीशु की तरफ देख बोला, हाँ, अगले महीने ही आते हैं भैया। इस महीने के 15 दिन तो निकल ही गए हैं। सैलरी मिलने तक काम कर लेता हूँ, फिर आते हैं। रजत ने कहा, हाँ ठीक है। और सुन, तू किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। अजय ने यीशु के सर पर हाथ रखकर कहा। हाँ, यीशु मुस्कुराई। वैसे तो तू मेरी बेटी है, पर जहाँ पर जिम्मेदारी शेयर करनी हो वहाँ मुझे अपना पिता बना लेना। खुशियाँ बांटनी हो तो भाई, और परेशानी बांटनी हो तो दोस्त। पर याद रखना, मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ। और तुझे छेड़ना तो मैं छोड़ने से रहा मेरी रसमलाई। अजय ने यीशु को आंख दबाकर हंसते हुए कहा। वहां मौजूद रजत भी ये सुनकर हंस पड़ा। जीजू, बुला रही हूँ आपकी रसमलाई को, और आप क्यों हंस रहे हो? यीशु चिढ़कर बोली। तो अजय और रजत और जोर से हंसने लगे। जीजू, वह पैर पटककर अजय के सीने से लग गई। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वहाँ आ जाना, सब अरेंज हो जाएगा। और मान का स्कूल एडमिशन भी मैं देख लूँगा। तू वहाँ खुश रहेगी। अजय ने एक बार फिर यीशु के सर को सहलाकर प्यार से कहा। तो यीशु मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दी। रजत दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। अपनी माँ के साथ थोड़ी दूर खड़ी आरोही उन्हें ही देख रही थी। अजय और यीशु के बीच एक अलग फाउंडेशन उसे नजर आ रहा था। आरोही ने ध्यान दिया था, जब से यीशु आई थी अजय और यीशु के बीच दो फ्रेंड्स की तरह रिश्ता बन गया था। तनु का नेचर शुरू से रिजर्व नेचर रहा है, जिसकी वजह से वह जल्दी किसी से खुलती नहीं थी। और काजल उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए अजय उसे बेटी की तरह ही ट्रीट करता। पर वह यीशु के साथ कुछ अलग ही था। सबसे विदाई वे वहां से अपने घर के लिए निकल गए। कुछ बात हुई क्या यीशु से? आरोही ने वहां से निकलते ही थोड़ी देर बाद पूछा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा उसने आपको कुछ बताया। मेरी बीवी को ज्वेलसी हो रही है, या आप इनसिक्योर हो रही हैं? अजय अपनी बहुएं उचकाकर पूछा। दोनों नहीं। आरोही के कहने पर अजय उसके चेहरे को कुछ देर के लिए देखा, फिर सामने देखकर ड्राइव करने लगा। यीशु को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वह बिल्कुल मेरी तरह है। होठों पर मुस्कान सजाकर अपनी तकलीफ अंदर दबा जाती है। पर मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी हूँ कि होठों की मुस्कान से ज्यादा मुझे आंखें पढ़ना आता है। वह सबके बीच खिलखिला रही थी, पर दिल में कहीं कुछ था। मैंने जानना भी चाहा, पर उसने बताया नहीं। पर कल रात आप दोनों काफी समय तक साथ थे और कुछ बातें भी कर रहे थे, तो मुझे लगा आपको बताई हो। आरोही ने सामने देखते हुए ही कहा। हाँ, साल भर से सास ससुर के साथ रूम शेयर कर रहे हैं वे दोनों। अजय के बताने पर आरोही उसके चेहरे को देखने लगी। अजय सामने देख कार ड्राइव करते हुए ही बताने लगा। देवर शादी के बाद अपनी वाइफ को लेकर सेपरेट हो गया है। घर में पहले 3 कमरे और एक रसोई थी। उसके देवर ने 2 कमरे रख लिए हैं। बचा एक कमरा और एक छोटा सा रसोई, जिसमें वे दोनों अपने सास ससुर के साथ रहते हैं। देवर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। सास ज़्यादातर बीमार रहती है, जिसकी वजह से रजत की सैलरी से उनके इलाज के बाद मुश्किल से घर का खर्चा निकलता है। देवर का रवैया देखकर ससुर ने जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसे भी तीनों भाई बहनों में बांट दिया। फिर भी उसका देवर रजत के हिस्से से खेत के लिए हर दूसरे दिन लड़ाई करता था, जिससे तंग आकर रजत ने अपने हिस्से की खेत को भी उसे दे दिया। पर अब देवर अपने माँ बाप को घर से निकल जाने के लिए परेशान करता है। रजत शहर में नौकरी देख रहा है, जहाँ यीशु भी काम कर सके, क्योंकि एक की सैलरी से तो घर चलने से रहा। इसलिए मैंने उसे पापा का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया है। वहाँ रहेंगे तो यीशु को भी जॉब इजीली मिल जाएगा, और रहने का तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि हमारा घर तो है। हमारा घर? पर मम्मी पापा? आरोही प्रश्न भरी नजरों से अजय को देखे।
हम जहाँ रहते थे उस घर को मैंने खरीद लिया था। अजय के बताने पर आरोही उसे आश्चर्य से देखने लगी। इसीलिए कहता हूँ वाइफी, थोड़ा मेरे बारे में अपडेट रहो। कहीं किसी दिन कहीं और नज़र फिसल गई मेरी तो। अजय जी, आरोही उसे बड़ी आंखों से घूरी। मजाक था, पर सीरियसली आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब भी मैं बताना चाहता हूँ आप मुझे रोक देती हैं। मैं जानता हूँ आपको मेरे पैसों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अचानक कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और मान लो मैं ना रहा तो। अजय जी, आरोही उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी और नामे अपना सर हिलाया। सॉरी, फिर भी आज बात निकली है तो जान लो। पर मुझे, आरोही प्लीज। हाँ, तो सुनो। जो मैंने पापा मम्मी के नाम से 15-15 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, उसे पापा ने कुछ दिनों बाद ही बीबी और आपके नाम से एफडी करा दिए हैं। क्योंकि पापा का मानना है कि हमें सबसे पहले अपने पार्टनर और अपने बच्चे को सिक्योर करना चाहिए। और आपके और बीबी के मामले में भी उन्होंने वही किया। उस वक्त पापा ने पैसों की डिमांड मेरे सामने इसलिए भी रखी थी क्योंकि वह मुझे परखना चाहते थे। कहीं मैं इतनी अमाउंट के लिए अपने कदम तो पीछे नहीं लूँगा। पर आपके लिए मेरा फैसला देखकर पापा को तसल्ली हो गई। मेरे नाम से 2 2 BHK घर है, जो बहुत पहले पापा ने लिया था और अभी रेंट पर है। उसके अलावा पापा का बिजनेस भी मेरा ही होने वाला है, पर मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पापा के बिजनेस को समझें, क्योंकि घर पर खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए। और वैसे भी मैंने सुना था कि आप कुछ वक्त के लिए जॉब करने लगी थी। हाँ, मजबूरी थी। पता है अजय जी, मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक चार दीवार में बंद रह गई। पहले मम्मी पापा के घर, और शादी होते ही वहाँ। कभी कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, और अब मैं करना नहीं चाहती। पर जब अखिल की मौत हुई, उसके बाद वे लोग पूरे दिन काम करने के बदले मुझे और मेरे बच्चे को खाना भी नहीं देते थे, और ना ही बीबी के स्कूल की फीस दी। 2 महीने बाद बीबी को स्कूल से निकाल दिया गया। पापा जी ने पहले ही अखिल को बिजनेस से अलग कर दिया था, क्योंकि अखिल घर के पैसों को बाहर की औरतों पर उड़ाया करते थे। इसलिए वह पहले से ही सारे बिजनेस से अलग प्राइवेट नौकरी करते थे। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे घर से कुछ मिलने वाला नहीं था, और मुझे स्कूल में पढ़ाने की परमिशन भी एक ही शर्त पर दी गई थी कि मैं घर के हर काम करूंगी, उसके बाद ही स्कूल जाऊंगी। पर बीबी के लिए तो कुछ करना ही था। बहुत बार सोचती थी कि घर से भाग जाऊं, पर अम्मा बाबूजी और काजल का ख्याल आते ही खुद को रोक लेती थी। कई बार मरना भी चाहा, पर अपनी बच्ची को इस दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती थी। आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त आपने मेरा हाथ थामा, मैं चाहती तो आपको रोक सकती थी, पर रोकना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में सच्चाई देखी। मैंने बताया ना, मैं लोगों की जुबान से ज़्यादा आंखें पढ़ना जानती हूँ। और आपकी आंखों में मैंने अपनी और बीबी के लिए उस वक्त बेशुमार प्यार देखा था। इसका मतलब अब नहीं दिखता? यह सुनकर आरोही मुस्कुराई। आप कभी सीरियस नहीं हो सकते क्या? होता हूँ, जब जब आपसे दूर जाने का ख्याल आता है, या कोई आपके बारे में गलत कहता है। अजय ने सीरियस होकर कहा। अभी तो कह रहे थे। क्या? अगर मैंने आपको ध्यान नहीं दिया तो आपकी नजरें कहीं भी फिसल सकती हैं। आरोही ने अपनी एक भौहें उचकाकर उसकी तरफ देखकर कहा। हाँ, तो अगर आप मुझे ध्यान नहीं दोगी तो मुझे कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। वैसे अब मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। क्या? मेरी पार्टनर आ रही है। अगर आपने मुझे भाव नहीं दिया तो साली तो है ही आधी घरवाली। ओए, बदमाशी नहीं। आरोही मुस्कुराकर बोली। नहीं, मैंने तो सोच लिया है। अजय जी, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना? आरोही का चेहरा रोना जैसा हो गया था। ए जान, आप मेरी जान है। यूं ही आपको जान नहीं कहता हूँ। वैसे अच्छा लगा आपको जलते देख। पता तो लगा कि आप मुझे लेकर इनसिक्योर हो जाती हैं। हाँ, तो आई लव यू, वो भी पता नहीं कितना, पर प्यार है तो है। और मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपके मामले में ना मुझे सब्र है और ना ही सहन शक्ति। अगर किसी ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश की तो या तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी, या सामने वाले को। पर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आरोही अपनी सीट से खिसक अजय के कंधे पर सर रखकर बोली। ए जान, कुछ करना होगा तो सामने वाले को करना। मेरी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी? और ये टेडी बियर आज कितना सो रही है?
जब से कार पर बैठी है सोई हुई है। आप भी काजल जैसे हो गए हो, है ना? हाँ तो कितना अच्छा नाम है, टेडी बियर। वैसे इसे उठा दो, घर पहुंचने वाले हैं। अजय ने पीछे सीट पर सोई बीबी को देखकर कहा। सोने दीजिए। वैसे भी कल रात बहुत देर तक मान और सिद्धि के साथ मस्ती कर रही थी। घर पहुंचेगी, फिर मम्मी पापा के साथ मस्ती करने में बिजी हो जाएगी। वक्त तेजी से निकल रहा था। जहाँ ईसु रजत और अपने सास ससुर के साथ अजय आरोही के पुराने घर में शिफ्ट हो गई थी, वहीं रजत अविनाश जी के बिजनेस को ज्वाइन कर संभालने लगे थे। ईसु भी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगी थी। वैभव मालिनी के घर नए मेहमान का आगमन बेटे के रूप में हो गया था। प्रतीक आयुषी की शादी की रस्में कल से शुरू होनी थी और शादी की तैयारियों में घर का हर सदस्य बहुत व्यस्त था। और इस गुजरे वक्त के साथ ही अजय आरोही का प्यार परवान चढ़ गया था। बस करिए जान, अब आप आराम कीजिए। फिर कल से तो मेहमान ही रहेंगे, आराम के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। अजय आरोही को लेकर कमरे की ओर ले जाते हुए बोला। पर अजय जी, बस कुछ गिफ्ट बचे हैं, उन्हें पैक कर दूं? नहीं, और आप आराम करेंगी? मैं कर लूँगा। अजय सही कह रहा है बेटा, शादी की तैयारियों में तुम्हें आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम जाओ और आराम करो। वैसे भी अब कुछ गिफ्ट बस पैक करने हैं, उसे मैं और अविनाश कर लेंगे। तुम दोनों ही अपने कमरे में जाकर आराम करो। नन्ही ने दोनों को आदेश दिया। अजय आरोही को लेकर अपने कमरे में चला गया। आरोही चेंज कर मुंह पोंछते हुए जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, अजय को किसी सोच में गुम बिस्तर पर बैठे हुए देख उसके पास आकर बैठी। क्या सोच रहे हैं? कोई परेशानी है? अजय के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और बस आरोही की हथेली को अपने दोनों हथेलियों के बीच ले लिया। पर वह खामोश ही किसी सोच में गुम रहा। अब कह भी दीजिए, क्यों परेशान है? आरोही उसके चेहरे को देख बोली। कल नाना जी की पूरी फैमिली आएगी। अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अजय जी, आयुषी की शादी है, मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो। और वैसे भी अब वो लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, इसलिए अब वो क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर आप हैं ना साथ मेरे, हमेशा? अजय ने उसके सर को चूमकर कहा। फिर कोई क्या कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मैं वादा करती हूँ, अगर किसी ने ज्यादा कुछ कहा तो मैं खुद ही उन्हें जवाब दे दूंगी। आरोही उसके सीने से लग गई। आरोही आयुषी के साथ सबसे लास्ट में होटल पहुंची। अजय सुबह से गेस्ट को लेने के लिए स्टेशन चला गया था और वहीं से सीधा होटल। अविनाश नंदनी भी मेहमानों के आने से पहले ही होटल पहुंचना चाहते थे, इसलिए बेबी सुबह ही मैरिज वेन्यू के लिए निकल गए थे। कितनी देर कर दी बेटा, सभी मेहमान आ गए हैं। आरोही को देखते ही नन्ही उसके पास आई। सॉरी मम्मी, ये रही रिंग। ज्वेलरी शॉप पर हमें टाइम लग गया। कोई बात नहीं, पार्लर वाली आ गई है। तुम दोनों रेडी हो जाओ। और अजय के कपड़े मैं लेकर आई हूँ मम्मी, मैं उन्हें देकर आती हूँ। आयुषी, पहले तुम्हें कमरे में छोड़ देती हूँ ताकि तुम्हें पार्लर वाली रेडी करने स्टार्ट कर दे। आरोही आयुषी को देखकर बोली। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी। नन्ही बोली तो दोनों होटल के कमरे की ओर बढ़े। आरोही सुनो बेटा। नन्ही की आवाज़ पर आरोही उनकी ओर पलटी। हाँ मम्मी, तुम्हें और अजय को उपवास करना है। गणेश से स्थापना तुम दोनों करोगे। पर मम्मी, आप और पापा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि घर की लक्ष्मी के हाथों ही शुभ काम शुरू हो। अजय को भी कह देना, अंगूठी बदलने के बाद गणेश से स्थापना होगी। जी मम्मी, इसीलिए कहती थी अंगूठी बदलने की रस्म पहले कर लो। अब देखा ना, शादी में कितनी हड़बड़ी हो गई। नन्ही के पीछे से एक औरत की रोबीली आवाज आई। आयुषी, तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। आरोही उन्हें देखकर आयुषी से बोली और उस औरत की तरफ बढ़ गई। सब हो जाएगा बड़ी मम्मी, आप बस हुक्म करो। आरोही मुस्कुराते उनके पैर छूकर बोली। भाग सुहाग बना रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो। उन्होंने आरोही को आशीर्वाद दिया। कैसे हो बड़ी मम्मी, और बड़े पापा कैसे हैं? हम दोनों तो अच्छे हैं, पर तुझे और अजय को फुर्सत नहीं ना घर आने की। अभी बस शादी की वजह से व्यस्त थी। बड़ी मम्मी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं बेटा, तू जा और जल्दी तैयार हो। जितनी जल्दी अंगूठी बदलने की रस्म होगी, गणेश पूजा उतनी जल्दी होगी। जी बड़ी मम्मी। आरोही उस औरत के कहने से वहां से चली गई। कुछ भी कहो नंदनी,
बहू तुझे हीरा मिली है। हाँ जीजी, वह तो सही है। उस औरत के कहने पर नन्ही ने जाती हुई आरोही की तरफ देखकर कहा, प्रणाम बड़े पापा, तबीयत ठीक है आपकी? आरोही आगे बढ़ वहाँ एक 60-65 साल के आदमी के पैर छूते हुए बोली, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, पर तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। बस बड़े पापा, जा रही हूँ मैं। वो अजय जी को उनके कपड़े देने हैं। अजय अभी यहीं था, लाडो को नाश्ता करा रहा था। उन्होंने इधर उधर देखकर कहा, मैं देखती हूँ बड़े पापा, आपके लिए कुछ खाने का लाऊं? नहीं बेटा, मैंने खा लिया, तुम जाकर तैयार हो जाओ। जी बड़े पापा, आपने दवाई ले ली? हाँ बेटा, ले ली। ठीक है बड़े पापा, मैं आती हूँ। आरोही यह कह अजय को ढूंढते हुए वहां से चली गई। बीते 6 महीनों में जब से आरोही अजय के साथ नन्ही अविनाश के पास रहने लगी थी, अजय के पूरे परिवार ने आरोही और बीबी को दिल से अपनाया था। अविनाश जी के एक बड़े भाई और उनके दो बेटे अभिषेक और अमित, और बहुएं मीनाक्षी और रिया थीं, जिनके साथ भी आरोही घुल मिल गई थी। अजय जी, ये आपके कपड़े, और आपने कुछ खाया तो नहीं? आरोही एक टेबल के पास, जहाँ अजय बीबी को नाश्ता करा रहा था, आकर बोली, अभी मेरी जान ने कुछ नहीं खाया, फिर मैं कैसे खा लूं? अच्छा ही है जो आप मेरे बिना नहीं खाते, क्योंकि आज उपवास रखना है, जब तक गणेश स्थापना नहीं होती। अब जल्दी रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। भाभी, आयुषी बुला रही है, पीछे से किसी लड़की ने आवाज दी। हाँ, आ रही हूँ, आप जल्दी तैयार हो जाइए, मैं जाती हूँ। आरोही वहां से जाने के लिए अपने पैर बढ़ाई, तभी उसे अविनाश जी ने आवाज दी। आरोही, जी पापा। बेटा, कल मैंने तुमको एक लिफाफा दिया था। हाँ पापा, मेरे पास है, उसमें एक लिस्ट है, वो चाहिए। जी पापा, मैं देती हूँ। आरोही जैसे ही आरोही फिर अपने पैर बढ़ाई, उसी के हम उम्र एक औरत ने उसे आवाज दी। हाँ मीनाक्षी दी, वो उसी की रिंग सेरेमनी में पहनने वाली ज्वेलरी। हाँ दी, चलिए, देती हूँ। पापा, मैं आ रही हूँ, आरोही वहां से जाती हुई बोली। अजय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में आरोही वापस आई और अविनाश जी को लिफाफा दी। अजय उसे ध्यान से देख रहा था। आरोही ने अपनी भुएं उचकाकर क्या है का इशारा किया। अजय ने नामे अपना सिर हिला दिया। आरोही बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो। नन्ही वहां आती हुई बोली, हाँ मम्मी, बस जा रही हूँ। अरे ये लड़की भी ना अपना कपड़ा खराब कर दी है। नन्ही ने बीवी को देखकर कहा, लाइए मम्मी, मैं इसे भी तैयार कर दूंगी। नहीं तुम जाओ, लाडो को मैं तैयार करती हूँ, और तुम दोनों जल्दी करो। नन्ही बीबी का हाथ थाम वहां से जाती हुई बोली, चले बीबी? अजय मुस्कुराते हुए अपनी हथेली आगे कर बोला। आरोही उसकी हथेली थाम आगे बढ़ गई। अजय के ननिहाल पक्ष के लोगों की नजरें आरोही पर ही थी, और वह ये देखकर दिल ही दिल में कुड़ रहे थे कि अजय का परिवार दिल से आरोही को अपना चुका है। सिर्फ नंदी और अविनाश ही नहीं, उसके बड़ी मम्मी और बड़े पापा के साथ ही उनके बेटे बहू का व्यवहार भी आरोही के लिए एकदम सामान्य था। चेरी रेड कलर के लहंगे में आरोही जब तैयार होकर बाहर आई, तो सबकी नजर कुछ पल के लिए उसी पर थम गई। अजय का ननिहाल पक्ष उसे आंखें फाड़ देख रहा था। आरोही शुरू से ही बहुत सुंदर थी, पर उस घर में उसे कभी सजने संवरने का मौका ही नहीं दिया गया। उस घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता, आरोही को उसमें शामिल ही नहीं किया जाता। वह वहां सिर्फ रसोई में रह जाती। पर आज अजय के प्यार के साथ ही उसे अपनी ससुराल का साथ और सम्मान दोनों मिला, जो उसके चेहरे पर अलग ही नूर बनकर छलक रहा था, और वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। प्रतीक और वैभव के साथ आते अजय की नज़र जैसे ही आरोही पर पड़ी, वह अपनी जगह पर अपने सीने पर हाथ रखकर जम गया। दिल की धड़कनों ने एक बार फिर अपनी कोई बीट मिस कर दी। प्रतीक और वैभव ने जब उसे रुका हुआ देखा, तो उसकी नज़रों का पीछा किया। आरोही को देख उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वैसे तो दूल्हा दुल्हन मैं और आयुषी हूँ, पर लगता है आज पूरा अटेंशन तुम और भाभी लेने वाले हो। प्रतीक ने अजय के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अजय अभी भी आरोही को खोया हुआ एकटक देख रहा था। बस कर, अपनी नजर लगाएगा क्या भाभी को? वैसे भी उन्हें नजर लगाने के लिए बहुत लोग हैं। देख उधर। वैभव ने अजय की दोनों मामी और उनकी बहुओं की तरफ इशारा किया। मैं आता हूँ, तुम दोनों जाओ। अजय ने गहरी सांस ली और आरोही की तरफ बढ़ते हुए कहा। आरोही। अजय जैसे ही आरोही के पास पहुंचा, तभी उसकी बड़ी मम्मी ने आरोही को आवाज दी।
हाँ बड़ी मम्मी, इधर आओ बेटा। जी बड़ी मम्मी। आरोही उनके पास जाकर खड़ी हो गई। किसी की नज़र ना लगे, उन्होंने अपनी आंख से काजल निकाल आरोही के कान के पीछे लगा दिया। आरोही मुस्कुरा दी। आरोही, तभी नन्ही की भी आवाज आई। हाँ आई मम्मी। ये काला धागा हाथ पर बांध कर रखो। बिल्कुल आसमान की उतरी किसी परी की तरह लग रही हो। भगवान करे तुम्हें और तुम्हारे चेहरे के इस नूर को किसी की नजर न लगे। उन्होंने वह काला धागा आरोही की कलाई पर बांधते हुए कहा। तू वहाँ क्या कर रहा है? नन्ही ने आरोही के पीछे कुछ दूर पर खड़े अजय से कहा, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहा था। अजय ने नामे सिर हिलाया और आरोही के पास आकर खड़ा हो गया। आरोही के लहंगे से मैच होते शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक जीन्स में अजय भी कुछ कम नहीं लग रहा था। तुम दोनों रुको, मीनाक्षी, उसकी बड़ी मम्मी ने अजय आरोही को रोककर कहा और अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाई। हाँ मम्मी। मीनाक्षी उनके सामने आ गई। थोड़ा सा नमक लेकर आ, दोनों की नज़र उतार देती हूँ। इनकी जोड़ी को किसी की नज़र न लग जाए। उनके कहते ही अजय आरोही एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराए। मीनाक्षी के नमक लेकर आने पर उसकी बड़ी मम्मी ने दोनों के चारों ओर से नमक को बार कर उसे पानी में बहाने के लिए दे दिया। जाओ बेटा, पंडित जी आ गए हैं, आयुषी को लेकर आओ। नन्ही ने आरोही से कहा तो वह वहां से जाने लगी। आरोही, अजय की आवाज पर वह उसकी ओर पलट कर रुकी। जी। सभी ने नजर का टीका लगा दिया, फिर भी मुझे डर लगता है। उसने उसकी आंख से काजल ले उसके कान के पीछे लगा, उसके माथे पर अपना प्यार अंकित कर दिया। अविनाश, नन्ही के साथ ही उसके बड़े मम्मी पापा सभी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए और जिन्हें चिढ़ना था वह चिढ़ गए। अंगूठी बदलने की रस्म के बाद अजय आरोही के साथ बैठकर कलश स्थापना और गणेश पूजन कर शादी को निर्विघ्न करने और होने वाले जोड़े पर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना किए। बुरा मत मानना नंदनी बेटा, पर इस पूजा को तुम्हें और अविनाश को करना था। वैसे भी तुम लोगों को आरोही से कोई भी रस्म नहीं करानी चाहिए। आखिर वह पहले किसी और की पत्नी थी। और फिर भी माँ प्लीज, मैं अपनी बहू के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी और मेरी बहू सिर्फ मेरे अजय की पत्नी है। नन्ही ने दो टूक जवाब अपनी माँ को दिया। किसी के कहने से सच्चाई नहीं बदलती। नन्ही बेटा, सच्चाई तो यही है कि आरोही एक विधवा रह चुकी है। उसके पापा ने कहा। माफ कीजिएगा पापा, पर आरोही मेरे घर की बहू है और मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज किसी से नहीं सुनूंगा। नन्ही के पीछे से अविनाश ने कहा। तभी अजय के बड़े मम्मी बड़े पापा भी वहां आ गए। आप लोग समझ नहीं रहे, आखिर रस्म करने के लिए इतने लोग हैं, जरूरी है क्या आरोही से रस्म कराना? नन्ही के चाचा जी ने कहा। हाँ जरूरी है, आखिर आयुषी की सगी भाभी आरोही है। और कितने ऐसे रस्म होते हैं जो भाभी के बिना नहीं होते, अजय के बड़े पापा ने कहा। तो उन रस्मों को आप मीनाक्षी और रिया से करवा लीजिए, पर आरोही को आयुषी बिटिया के हर रस्म से दूर रखे। मैं नहीं चाहती उसकी कोई भी बदकिस्मती हमारी आयुषी बिटिया पर आए। एक बार फिर नन्ही की माँ ने कहा। माफ कीजिएगा, आप लोग हमसे बड़े हैं, पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कह रही हूँ, आरोही मेरे घर की बहू है और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। और वह कोई बदकिस्मत नहीं है, उसका पति और उसका परिवार उसके साथ है। अगर आप लोगों ने मेरी बहू का अपमान किया तो मैं आप लोगों का सम्मान नहीं कर पाऊंगा। अजय के बड़े पापा ने हाथ जोड़ लिए। भैया सही कह रहे हैं। मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग शादी में खुशी खुशी सम्मिलित हों और नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दें। बाकी मेरे अजय आरोही के लिए उसका परिवार है। अविनाश ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा। फिर नन्ही को लेकर वहां से चले गए। आयुषी की हल्दी की रस्म की शुरुआत भी आरोही ने ही उसे हल्दी लगाकर की और मेहंदी में उसे शगुन का टीका भी उसी ने लगाया। शाम की संगीत की रौनक ही अलग थी, जहाँ सभी ने एक से बढ़कर एक गाने पर अपना परफॉर्मेंस दिया। वहीं अजय ने आरोही को लेकर एक बार फिर गाने के जरिए अपना प्यार जता दिया। भाभी क्या हुआ? आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। आयुषी आरोही का चेहरा देख पूछी, जो उसके कपड़े चेंज करने में मदद कर रही थी। पता नहीं, आज ज्यादा ही थकान हो रही है। यह सब मैं रख देती हूँ, आप सो जाइए। वैसे भी महीने भर होने को आया है। शादी की तैयारी में आपने ठीक से आराम नहीं किया। अब कल फेरे हैं, कल भी आपको बिल्कुल आराम नहीं रहेगा। आप जाकर सो जाइए। आयुषी ने आरोही के हाथ से गहने लेते हुए कहा।
फेरे तुम्हारे हैं, तुम आराम करो। मैं ये गहने मम्मी को दे देती हूँ, वे संभाल कर रख लेंगी। चलो तुम सो जाओ, कल तुम्हारा चेहरा फ्रेश दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, पर आप भी सो जाइए। मैं बस ये गहने मम्मी को देकर आती हूँ और उधर से ही बीबी को भी देख लूंगी। पता नहीं अपने पापा को तंग ना करे। क्या भाभी, आपको लगता है भाई को उनकी लाडली तंग करेगी? उसके जितने भी नखरे रहते हैं वह हम सबके सामने रहते हैं। अपने पापा के लिए तो वह गुड गर्ल बन जाती है। अपने पापा की बेटी अपने पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करती। उसी की बात सुन आरोही मुस्कुराई और उसे आराम करने को कह वह कमरे से बाहर निकल गई। वह जब होटल के उस कमरे पर आई जिस पर वे रुके थे, वहां बीबी आराम से अपने पापा से चिपक कर सो गई थी। अजय भी बीवी को पकड़कर सो गया था। थकान अजय के चेहरे पर भी बहुत थी। इतने दिनों की भाग दौड़, फिर आज सुबह से ही वो दोनों पल भर को नहीं बैठे थे। आयुषी की शादी में बड़े भाई की जिम्मेदारी वह बखूबी निभा रहा था। अभी रात के 2 बज गए थे। आरोही, आयुषी और बाकी लड़कियों के साथ बैठे बातें करते हुए उन्हें समय का भान ही नहीं हुआ। आरोही भी चेंज कर दोनों पर अपनी बाहों को लपेट उनका चेहरा देखते हुए सो गई। सुबह जब आरोही की आंख खुली तो अजय जा चुका था। बीबी अभी उसकी बगल में सोई हुई थी। उसने उठकर अपने मोबाइल पर समय देखा जिस पर 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ाते हुए उठी। इतनी देर हो गई, मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? हे भगवान, मैं इतनी देर तक सो कैसे गई? आरोही हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। तभी उसका सर घूम गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से वह बिस्तर पर धम से बैठ गई। उसे कुछ उबकाई सी भी आ रही थी। उसने साइड टेबल पर रखे गिलास से पानी लेकर पिया। तभी उस गिलास के नीचे दबे पेपर पर उसकी नजर गई और उसी के पास में एक लाल गुलाब रखा था। आरोही उस पेपर को पढ़ने लगी। हैप्पी एनिवर्सरी जान। सॉरी, कुछ गेस्ट को रिसीव करने स्टेशन जा रहा हूँ, वरना आज के दिन तो आपको कभी यूँ छोड़कर ना जाता। आकर मिलता हूँ। आपके लिए कबर्ड में एक गिफ्ट भी है, अगर मुझसे नाराज नहीं हो तो पहन लेना। वैसे मैंने रसमलाई आप सो रही थी तो टेस्ट कर लिया, पर आप उस वक्त गहरी नींद में थी, इसलिए थोड़ा फीका था। वापस आकर मुझे बहुत मीठी रसमलाई खानी है। आई लव यू। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे हमसफर। आरोही ने मुस्कुराते उस खत को चूमकर कहा और जल्दी से कबर्ड में रखे गिफ्ट को देखा और फिर अपने बैग से कुछ निकाला और उसे लेकर बाथरूम चली गई। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। फिर उसने अपने कपड़े लिए और नहाने चली गई। कुछ देर में आरोही अजय के लायक गिफ्ट, जो एक लाल रंग की साड़ी थी जिसमें सुनहरे मोतियों से बॉर्डर पर वर्क हुआ था, उसे पहन तैयार होकर सबके पास आई। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। नन्ही और अविनाश ने आरोही को देखते ही एक साथ कहा। आरोही ने उनके साथ वहां मौजूद सभी बड़ों को प्रणाम किया। ये तुम्हारे लिए, उसकी बड़ी मम्मी ने एक सेट आरोही को देते हुए कहा। पर बड़ी मम्मी, कोई परवर नहीं। वैसे तो हम इसे जब अजय साथ रहता तब देने वाले थे, पर तुम्हारी साड़ी में यह सेट बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए अभी दे रहे हैं। आप पहना दीजिए बड़ी मम्मी। आरोही मुस्कुराते उनके सामने पलटकर खड़ी हो गई। उसकी बड़ी मम्मी ने मुस्कुराते हुए उसके गले में वो सेट पहना दिया। बीबी अभी तक नहीं उठी बेटा। नहीं मम्मी, और मैंने भी नहीं उठाया। एक बार उठेगी तो या तो अपने पापा के पास जाने के लिए तंग करेगी या पापा जी को परेशान करेगी। थोड़ी देर और सोने दीजिए, फिर खुद से ही उठ जाएगी। बीबी का अच्छा है, हम सभी को कितना भी तंग कर ले, पर अपने पापा और दादू को जरा भी परेशान नहीं करती, बड़ी मम्मी ने कहा। पर इन दोनों के बिना रह भी नहीं सकती जीजी, नन्ही ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ पर सभी मेरी बुराई कर रहे हैं। उन्हें बीबी की प्यारी सी आवाज आई। फिर वह दौड़ते हुए अविनाश जी से लिपट गई। दादू, आप भी सबके साथ मिलकर मेरी बुराई कर रहे हैं। मैं किसी से बात नहीं करती, और पापा आएंगे तो सबकी शिकायत भी करूंगी। अरे मेरी राजकुमारी, आपको लगता है आपके दादू आपकी बुराई करेंगे? और खबरदार, जो किसी ने मेरी लाडली के खिलाफ कुछ भी कहा तो। अविनाश जी नन्ही और अपनी भाभी की तरफ देखकर बोले। सॉरी राजकुमारी जी। वह दोनों कान पकड़कर बीबी के सामने खड़े हो गए। राजकुमारी ने आप दोनों को माफ किया। बीबी अपने कंधे तक आते बाल को झटकते हुए अदा से बोली। वे दोनों आंखें फाड़ बीबी को देखने लगी। वहीं अविनाश जी ठहाके मारकर हंस पड़े। शैतान, चल मैं तुझे रेडी कर देती हूँ।
आरोही उसका हाथ पकड़ वहां से जाती हुई बोली। आरोही, तुम आयुषी को देखो बेटा, इसे मैं तैयार कर देती हूँ और तुम दोनों नाश्ता भी कर लेना। मम्मी, मैं नाश्ता अजय जी के साथ ही करूँगी, वैसे भी उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर आयुषी को खिला देना। जी मम्मी। छोटी छोटी रस्मों में कब 12 बज गए आरोही को पता ही नहीं चला, पर अब उसे रह रहकर चक्कर आ रहे थे और थकान उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही दिखने लगी थी। वह बार बार होटल के एंट्रेंस पर देखती, क्योंकि सुबह से अभी तक उसने अजय को एक बार भी नहीं देखा था। भाभी, क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आयुषी आरोही को देख घबराकर पूछी। पता नहीं, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। सुबह से अजय जी को देखा भी नहीं, इतने दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको देखे बिना इतना लंबा समय रही हूँ। अब बस मुझे उनके पास जाना है। आरोही की आंखें भर आईं और उसकी आंख से आंसू उसके गाल पर बह गए। पीछे से आती नंदी ने जब उसकी बातें सुनी, तुरंत अजय को फोन लगाया और उसे होटल वापस आने को कहा। यह लड़का भी ना, मुझे नहीं पता था, वह तुम्हें सुबह बताकर नहीं गया। मैंने ही, जब वह गेस्ट को लेकर वापस आया तो गेट से ही बैंक लॉकर से गहने लाने के लिए भेज दिया था। नंदी आरोही के पास आकर बोली और उसकी पीठ को सहलाने लगी, क्योंकि आरोही बेचैन होकर लंबी सांसें लेने लगी थी। मम्मी, पानी, मुझे सांस नहीं। आरोही अपने सीने को सहलाते हुए लंबी सांस लेकर मुश्किल से इतना ही बोली थी और बेहोश होकर गिरने लगी, जिसे आयुषी और नंदी ने एक साथ पकड़ लिया। अविनाश, वैभव, नंदी जोर से आवाज लगाई, क्योंकि वे अभी आयुषी के कमरे में थे। क्या हुआ? सभी भागते हुए आयुषी के कमरे में आए, क्योंकि उसकी आवाज में एक डर था जिसे उन सबने महसूस किया। डॉक्टर को फोन करो, पता नहीं कैसे बेहोश हो गई, नन्ही आरोही को बिस्तर पर लिटाते हुए बोली। तब तक अविनाश और बाकी सभी भी वहां आ गए थे। अविनाश ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। तब तक आयुषी ने आरोही की नब्ज चेक की। अजय कहाँ है? अविनाश ने नन्ही की तरफ देख सवाल किया। आता ही होगा, मैंने फोन कर दिया था, नन्ही ने बताया। वैभव डॉक्टर को लेकर वहां पहुंच गया। आप सब बाहर जाइए, मैं चेक करती हूँ, डॉक्टर ने सबकी तरफ देखकर कहा। तो सभी बाहर चले गए। डॉक्टर जब आरोही को चेक कर रही थी तो आरोही होश में आ गई। ठीक हो तुम? डॉक्टर मुस्कुराते हुए पूछी। जी, आरोही मुस्कुराई। पीरियड मिस है तुम्हारा? मैम, कन्फर्म है, मैंने आज सुबह ही चेक कर लिया था, आरोही मुस्कुराते हुए डॉक्टर को बताई। तब भी ऐसी लापरवाही, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? आज बस मैम, अभी जब अजय जी को पता चलेगा ना, उसके बाद में मुझे एक सेकंड भी खाली पेट नहीं रहने देंगे। मैं मेडिसिन दे देती हूँ, बाकी तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, और एक बार हॉस्पिटल आकर फुल चेकअप करवा लेना। जी मैम। एक फेवर करेंगी? हाँ कहो। बाहर राजा जी के सामने मत बताइएगा, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं उसे भेजती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और इतने लंबे समय तक भूखे मत रहना। जी डॉक्टर। डॉक्टर बाहर आई तो अजय वापस आ गया था और बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। वो कैसी है, ठीक तो है ना? क्या हो गया था? इस तरह अचानक बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर को देखते ही अजय ने सवालों की झड़ी लगा दी। बस बस ठीक है वो, बहुत देर से कुछ खाया नहीं, इसलिए वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया। तुम्हारा वेट कर रही है, जाओ। डॉक्टर उनकी फैमिली डॉक्टर थी और सबको बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए अजय के कंधे पर हाथ रखकर बोली। अजय जल्दी से बेचैनी भरे कदमों से कमरे के अंदर आया, जहां आरोही बिस्तर पर सिर टिकाए आंख बंद किए बैठी हुई थी। अजय के कदमों की आहट से आरोही ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। आई एम सॉरी जान, मेरी वजह से आप परेशान हुई। मम्मी ने बताया मुझे, सुबह आप गहरी नींद में थी और कुछ दिनों से काफ़ी थकी हुई हैं, इसलिए मुझे आपको जगाने का मन नहीं किया। उसके बाद जब गेस्ट को लेकर आया, फिर आपके पास आ रहा था, तभी मम्मी ने मुझे बैंक भेज दिया। जितनी बेचैन आप मुझसे मिलने के लिए थी, उससे कहीं ज़्यादा बेचैनी मुझे आपको देखने की थी। फिर भी माफ़ कर दीजिए ना। अजय ने उसकी हथेली पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए मायूसी से कहा। आंख बंद कीजिए और जब तक मैं ना कहूँ खोलिएगा मत। आरोही उसकी आंखों में अपनी एक हथेली ढकते हुए बोली। आरोही, क्या हुआ? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप मुझे? वह उसकी हथेली को अपनी आंखों से हटाते हुए बोला। प्लीज थोड़ी देर, ओके?
अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरोही पास में टेबल पर रखे अपने पर्स से कुछ निकाल उसे अजय की हथेली में रखा और उसके होठों को अपने होठों से हल्के से छूकर बोली, हैप्पी एनिवर्सरी माई लव। अजय ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी हथेली को देखा जहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। अजय ने उसे ध्यान से देखा जिसमें दो लाल रेखा चमक रही थी। अजय की आंखें भर आईं और वह खुशी से सर ऊपर की तरफ कर मुस्कुराने लगा। सच? उसने आरोही की तरफ देखकर पूछा। आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। अजय ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा। एंड हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। पीछे से सबकी एक साथ आवाज आई और सभी कमरे में आ गए। अजय मुस्कुराते हुए आरोही से दूर होकर उसके पास खड़ा हो गया। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। नन्ही आरोही के सर पर हाथ रखकर बोली। फिर खाने की थाली उसके सामने करते हुए कहा, अब ज्यादा देर भूखे नहीं रहना है। अपने साथ साथ अपने अंदर आने वाले इस नए जान की भी फिक्र करनी है। हाँ। आरोही ने हाँ में सिर हिलाई। मैं खिला देता हूँ मम्मी। वैसे भी सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। हम साथ में ही खा लेते हैं। अजय नन्ही के हाथ से थाली लेते हुए बोला। तुम दोनों खा लो। फिर आरोही तुम कुछ देर आराम कर लेना। पार्लर वाली आ गई है। अभी वो आयुषी को तैयार करेगी। उसके बाद तुम उनके पास चली जाना। फेरे का मुहूर्त 4 बजे है तो थोड़ा जल्दी करना है। जी मम्मी। अब पता चलेगा जब खुद की सगी औलाद आ जाएगी तो दूसरे के बच्चे को कितना प्यार देते हैं। आखिर बीवी रहेगी तो दूसरे की ही बची। अच्छा है ना दीदी। बहुत प्यार दिखावा करते हैं ना बीवी से। अब सबका असली रंग पता चलेगा और आरोही को भी समझ आ जाएगा सब कुछ। अरे भाई तो मतलब ही है। अपने मतलब को देखेगी। अगर बीवी को घर वाले प्यार नहीं करेंगे तो वह भी नहीं करेगी। उसे क्या। आखिर रहेगी तो अखिल की औलाद जिससे वह नफरत करती थी। अब जो इतना प्यार दे रहा है उसी के बच्चे को प्यार देगी ना। बाहर अजय के ननिहाल पक्ष की औरतें ये बातें सबको सुनाते हुए कह रही थी जो अंदर कमरे में अजय और आरोही को भी सुनाई दी। इन बातों को सुनकर अजय उदास हो गया और अपने हाथ में पकड़ी थाली को बिस्तर पर रख आरोही की हथेली थामकर बोला, आरोही मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मेरी बेटी सिर्फ बीबी रहेगी। आरोही ने मुस्कुराते हुए अजय की हथेली को कसकर पकड़ा। मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता अजय जी। मुझे आप पर विश्वास है और अपने परिवार पर भी। बीबी हमेशा आपकी और पापा जी की लाडली ही रहेगी और ये आने वाला बच्चा जो भी हो ये हमारे परिवार को पूरा करेगा। मैं ये बच्चा चाहती हूँ अजय जी। मैं अपने जीवन में एक छोटा अजय चाहती हूँ जो बिल्कुल आपकी तरह हो, जो किसी की जिंदगी को संवारे, जो किसी को आपकी तरह बेतहाशा प्यार करे। और देखिए ना कितने अच्छे दिन हमें ये खबर मिली कि हम एक बार फिर मम्मी पापा बनने वाले हैं। यह दिन तो हमारे लिए कितनी सारी यादें बना गया। पहले मेरी और आपकी शादी, फिर आयुषी और प्रतीक की शादी और अब हमारा नन्हा मेहमान। ये मेरी तरफ से आपके लिए एनिवर्सरी गिफ्ट है। आप इस गिफ्ट से खुश नहीं हैं? आरोही अजय के चेहरे को अपने हाथों में भरकर पूछी। मैं बहुत खुश हूँ आरोही, पर मैं नहीं चाहता कोई मेरे और लाडो के रिश्ते पर सवाल उठाए। इसका जवाब तो आपकी बेटी भी आपको दे सकती है। दुनिया क्या कहती है इस बात से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आपकी लाडली का फैसला होना चाहिए। एक बार पूछ कर देखो उससे। अब वह इतनी छोटी भी नहीं है कि इस बात का जवाब ना दे पाए। पापा। पीछे से बीबी की आवाज़ आई तो अजय ने उसकी तरफ पलटकर अपनी बाहें खोल दी। बीबी दौड़कर बिस्तर पर चढ़ अपने पापा के गले लग गई। पापा, आपको पता है हमारा नया पार्टनर आ रहा है। मैं और आप उसके साथ बहुत खेलेंगे। मैंने तो दादू को भी कह दिया है कि हम उसे साथ में लेकर गार्डन जाएंगे। वो छोटू सा रहेगा तब भी। बीबी, बेटा आपको डर नहीं लग रहा कि उसके आने के बाद पापा आपसे प्यार नहीं करेंगे? अजय ने हिचकते हुए पूछा। नो बे पापा। मेरे पापा की लाडली तो मैं ही रहूंगी और दादू की भी। दादू ने भी मुझे कह दिया है कि वह सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही करेंगे। वैसे भी दादा और दादी तो बुआ से भी ज़्यादा प्यार मुझे करते हैं। बाहर कुछ मेहमान आए हैं ना जो दादी की साइड के हैं, जिनके घर हम पहले भी रहते थे। वह लोग मुझे कह रहे थे कि आप मुझे छुटकू के आने के बाद प्यार नहीं करोगे, पर मुझे पता है मेरे पापा मम्मी छुटकू के आने के बाद सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही करेंगे। हमेशा बच्चा, तू हमेशा मेरी लाडली रहेगी। अजय प्यार से उसके गाल को चूम लिया। ओहो,
मैं तो देखने आई थी कि आप लोग खाना खाए या नहीं। यहाँ आकर देखो बातों में लग गई। बीबी अपने सर पर चपत लगाते हुए बोली, आप भी ना पापा, मैं आपसे नाराज थी। आप सुबह से मुझसे मिले नहीं थे और अब ऐसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। अभी मैं आपसे गुस्सा हूँ तो अभी आप मुझसे थोड़ी देर बात नहीं करेंगे। अच्छा, और मेरी लाडो मानेगी कैसे? पता नहीं। इससे भी नहीं। अजय ने अपनी पॉकेट से 2 चॉकलेट निकालकर उसके सामने करते हुए कहा, इससे मान जाती हूँ पापा, और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर आ रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वह आ रहा है? आ रही भी तो होगी। नहीं पापा, मुझे तो मेरे पापा जैसा प्यारा सा भाई ही चाहिए, और देखना वही आएगा जो पापा और दादू के जैसे मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। अब आप लोग जल्दी से खाना खाइए और बाहर आइए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, आते हैं। इसे कौन कहेगा कि 8 साल की बच्ची है। बातें तो बिल्कुल बड़ों जैसी होती हैं। आरोही बीवी को जाते देख अजय से बोली, हाँ बहुत समझदार है मेरी बेटी। अजय ने आरोही को खाना खिलाते हुए कहा, अब मेरी रसमलाई। खाना खाने के बाद अजय ने प्लेट साइड रखते हुए कहा, अजय जी चलिए, मुझे रेडी भी होना है। आरोही वहां से उठकर जाते हुए बोली। अजय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके लबों को अपने होठों के आगोश में ले लिया। कुछ देर बाद उसे खुद से अलग कर उसके सर से सर जोड़ उसकी आंखों में देखकर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। आरोही मुस्कुराते उसके सीने से लग गई। 25 साल बाद मंडप पर खड़े अजय की आंखें भरी हुई थी और वो एकटक एक कमरे के दरवाजे को देख रहा था। जीजू काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 6। 32 साल की एक लड़की ने अजय के सीने पर दिल वाली जगह पर हाथ रखा। अजय का दिल बेतासा धड़क रहा था। मासी जल्दी। उस लड़की के कहने पर नंबर गिनती ईसु भी आकर अजय के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बीबी, यह तो सच में बहुत तेज धड़क रहा है। 5, 4, 3। पीछे से वैभव और प्रतीक की आवाज आई। 2, 1। दरवाजे से दुल्हन के लिबास में सजी समरी आरोही के बढ़ते कदम से अजय के दिल की धड़कनें कुछ देर के लिए धड़कना भूल गईं। ये यीशु और बीवी जोर से चिल्लाई। सभी उनकी तरफ देखने लगे। आरोही ने धीमे से अपनी घनी पलकें अजय की तरफ उठाईं। मम्मा, पापा का दिल आज भी आपको देखकर धड़कना भूल गया। बीवी आरोही की तरफ बताते हुए आई। हैप्पी 25वीं एनिवर्सरी मम्मा। हैप्पी एनिवर्सरी दी। यीशु ने आरोही को गले लगाकर कहा, ओए तुम दोनों पार्टी बदल कर कहाँ चले गए? हम लड़के वाले हैं, इधर आओ। वैभव ने बीबी और यीशु को आवाज लगाई। रोको ना चाचू, मम्मा को बिस बस कर रही थी। बिस तो मैंने भी नहीं किया है पापा को अभी तक, आपकी वजह से। आपने मुझे लड़की वालों की तरफ कर दिया, वरना मुझे भी पापा के साथ बारात में मम्मी को लेने आना था। वह भी नाचते हुए। एक 23 साल के लड़के ने मुंह बनाते हुए कहा, जो बिल्कुल अजय की टू कॉपी था। इन सबसे बेखबर हो अजय और आरोही एक दूसरे को खोए हुए देख रहे थे। अजय आगे बढ़कर आरोही के पास आया और उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। शादी की 25वीं सालगिरह मुबारक हो जान। अभी शादी नहीं हुई है पापा, आप मम्मी के पास नहीं जा सकते। बीबी वापस अजय का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर ले आई। आरोही को एक तरफ से आयुषी और दूसरी तरफ से मालिनी पकड़कर मंडप पर ले आई। पंडित जी के पूरे मंत्रों के साथ अजय ने एक बार फिर आरोही की मांग भरी, गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसके हाथों को थाम 7 फेरे लिए। मस्ती मजाक करते आरोही की सारी रस्में पूरी हुई। पापा, गार्डन पर खड़े अजय को बीबी की आवाज आई, हाँ बच्चा, आई लव यू। ये कहते हुए बीबी अजय के गले लग गई। थैंक यू। अजय के कहने पर बीबी उसके चेहरे को देखने लगी। मेरी और आरोही की शादी किस तरह हुई तुम्हें तो याद था। सारी रस्में करवाकर तुमने आज 25 साल बाद मेरी अधूरी शादी को पूरा किया। हर वो रस्म जो उस वक्त नहीं हुआ था, मेरे बच्चे ने पूरा करवा दिया। तब तो आप मुझे थैंक यू मत कीजिए पापा, मम्मी के लाडले बेटे को कहिए। ये आइडिया उसी का था। आप दोनों मेरी बुराई कर रहे हो। पीछे से आकर रूहान ने कहा। रूहान, पापा, थैंक यू मुझे और आरोही को इतना अच्छा मूवमेंट देने के लिए। अब क्या करता पापा, आपने और मम्मा ने दी के सामने तो शादी कर ली, पर मैं तो आप दोनों की शादी नहीं देखा था ना, तो बस कर ली प्लानिंग। बाय द वे, आपकी वाइफ आपका कमरे में इंतजार कर रही हैं। हाँ, जाता हूँ, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मैं सुबह जा रही हूँ।
बीबी के बताने पर अजय के बढ़ते कदम रुक गए और वह उसकी तरफ पलट कर देखने लगा। पापा, अमित को छुट्टी नहीं मिली है। हम मुश्किल से 3 दिनों की छुट्टी पर आए थे। कल यहाँ से जाते ही हम दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना है। और तुम रुक रहे हो कि जा रहे हो? अजय ने रूहान की तरफ देखकर पूछा। मैं अभी कुछ दिन हूँ पापा, आप लोगों के साथ, फिर मैं भी दीदी के पास। वैसे भी मैं तो दी को दहेज में मिला हूं ना, उन्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? रूहान ने मुस्कुराते हुए बीबी के गले पर अपनी बाहें फंसाकर कहा। जल्दी आना, मैं ज्यादा तेरे बिना नहीं रह सकती, बीबी ने रूहान के सर पर चपत लगाते हुए कहा। हाँ दी, वैसे भी मुझे भी ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है, पर इस हफ्ते पूरे मम्मी पापा के साथ रहूंगा। उसके बाद तो वहीं रहना है हमेशा आपके पास। मतलब तुम यहाँ रुक रहे हो? वहां आते अमित ने रूहान के पास आकर कहा। कुछ दिन बस जीजू, जल्दी आना, तुम्हारे बिना तो दिल नहीं लगेगा। अमित के कहने पर बीबी झट से बोली। अमित मेरे बिना रह सकते हैं पापा, पर रूहान के बिना नहीं रह सकते। उनका लाडला जो ठहरा, बिल्कुल मेरी तरह। पीछे से ही ईसू की आवाज आई, जैसे मैं जीजू की लाडली हूँ। बिल्कुल मेरी रसमलाई, तू मेरी फेवरेट है शुरू से। जीजू, वैसे मैं आपको बुलाने आई थी, ऊपर आपकी रसमलाई आपका वेट कर रही है। ईसु मुंह फुलाकर बोली तो सभी मुस्कुरा दिए। वैसे रसमलाई का राज क्या है? रुहान ने बीबी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मुझे भी नहीं पता, यह सिर्फ मम्मी पापा मासी और रजत मौसा जी बस जानते हैं। मैं जाता हूँ, गुड नाइट, अजय ने सबकी तरफ देखकर कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर दो दिलों की धड़कनें बेतहाशा शोर कर रही थी। अजय ने अपने धड़कते दिल के साथ अपने कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर आ गया। कमरे में आरोही को ना देख वह बालकनी की तरफ बढ़ा, जहां आरोही चांद को देख रही थी। अजय के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पीछे से आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। उसका स्पर्श पाते ही आरोही के लबों पर मुस्कान सज गई और उसने अपने हाथों से अजय के हाथों को थाम लिया और उसके कंधे पर पीछे से ही सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। ना कुछ ख्वाहिशें थी, ना कुछ उम्मीदें थीं, जिसमें जग और दिल में तकलीफें थीं। मैं भुला गई सब कुछ, तूने जब मेरा हाथ थामा। होता है क्या हमसफर, यह मैंने तुझसे है जाना। इस जन्म में जो सौगात तेरे रूप में मेरे दामन में है, उस ईश्वर से मांगू हर जन्म तू मेरा हमसफर रहे। आरोही पलटकर अजय के सीने से लग गई। अजय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। दी एंड।